नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जिसके उत्तर को देते देते ऐसे बिंदु आपको देखने को प्राप्त होंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के भी बहुत से पॉइंट को समाहित करते हैं। आपका प्रारंभिक परीक्षा भी तैयार हो रहा है और मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी आपका हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके सामने लिखा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक। समीक्षा कीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के उत्तर से। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी बातें। मोहम्मद गौरी भारत में आता है और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध मोहम्मद गौरी का जो होता है 1192 का तराइन का युद्ध होता है। आपको पता होगा तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध जो होता है उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जो हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा देते हैं और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। कौन? मोहम्मद गौरी महोदय। तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक है मोहम्मद गौरी का सेनापति था, अर्थात एक प्रकार से वो दास था मोहम्मद गौरी का। तो जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उसमें पहला वंश गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक होता है, लेकिन वास्तविक शासक नहीं होता। वहीं इल्तुतमिश जो था वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। तो दास वंश में दास ही राजा बन रहे हैं, शासक बन रहे हैं, सुल्तान बन रहे हैं। ठीक है, उस समय सुल्तान कहा जाता था, सुल्तान की उपाधि, राजा को सुल्तान कहा जाता था। तो आपने देखा तराइन का दूसरी युद्ध मोहम्मद गौरी जीत लेता है, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। इसी क्रम में गौरी का जो सेनापति है वह, जो कि भारत में सल्तनत काल या फिर गुलाम वंश की स्थापना में पहला स्थापना इसी के द्वारा की जाती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो जो स्थानीय शासक हैं वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। स्थानीय शासक अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से और दिल्ली से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। मतलब अब लाहौर और दिल्ली में मैं राज्य करूंगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है, और तुम लोग किसी का शासन नहीं मानूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और सुल्तान की अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है। वहीं जब इल्तुतमिश को आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, लेकिन गजनी देश से संबंध को खत्म नहीं किया। गजनी देश से अपने आप को संरक्षण भी प्राप्त उसने किया कि दिल्ली और लाहौर का संरक्षण गजनी से प्राप्त होता रहा। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन इल्तुतमिश ने शासक बनते ही अपने आप को सुल्तान तो घोषित किया, सुल्तान घोषित किया, गजनी से अपने संबंध खत्म कर दिए। यह काम इसने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी देश से अपने संबंध को बनाए रखा, यह पहला काम किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई भी शासक जब राजा बनता है तो उसकी एक सेना होती है, उसके नाम के सिक्के चलाए जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो कोई सिक्के जारी किए, अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए, लेकिन इल्तुतमिश ने सिक्के जारी करता है। टंका और जीतल, ये सिक्के जीतल, टंका और जीतल नामक सिक्के जारी करता है
टंका ये चांदी का सिक्का होता था, जीतल तांबे का सिक्का होता था। एक टंका 48 जीतल के बराबर होता था। एक टंका ये 48 जीतल के बराबर होता था। तो टंका होता था चांदी का सिक्का, जीतल होता था तांबे का सिक्का। सिक्के जारी किए, कोई भी शासक राजा बनता है तो अपने नाम के सिक्के जारी करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया, सिक्के जारी किया इल्तुतमिश ने, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। वहीं एक और बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाया अपने नाम का, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा समझते हैं आप लोग? वहीं ये दूसरी बात हो गई, इल्तुतमिश ने अपने शासन को इस्लामी जगत से मान्यता दिलवा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन को इस्लामी जगत से मान्यता नहीं दिलवाई थी। इस्लामी जगत से मान्यता कैसे दिलवाई इल्तुतमिश ने? इसने खिल्लत प्राप्त की, बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। ये खिल्लत क्या होता है? खिल्लत होता है शाही पत्र, एक शाही पत्र बगदाद के खलीफा से प्राप्त करना, शाही वस्त्र प्राप्त करना। शासक को एक शाही पत्र और शाही वस्त्र दिए जाते हैं जो कि खिल्लत कही जाती है, जो कि इल्तुतमिश को प्राप्त थी। और सुल्तान की उपाधि, सुल्तान ए आजम की उपाधि भी उसको वहां बगदाद के खलीफा से मिल गई। तो ऐसे में इस्लाम जगत ने इस साम्राज्य को मान्यता भी दे दी। इल्तुतमिश के समय ऐसा नहीं हुआ, ना तो खिल्लत प्राप्त हुई उसे, खिल्लत मतलब शाही वस्त्र, शाही पत्र इसे प्राप्त नहीं हुआ, और इस्लामिक जगत से ना कोई उपाधि इसको प्राप्त हुई। केवल ये सुल्तान बना रहा, ना सिक्के इसने जारी किए। तीसरी बात, वास्तविक संस्थापक होने में इल्तुतमिश का नाम इसलिए आता है क्योंकि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इक्ता व्यवस्था, अपने इस इक्ता व्यवस्था के साथ उसने सैन्य व्यवस्था को भी सुचारू रूप से प्रारंभ किया, सेना का निर्माण किया। सेना के निर्माण करना, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ना सैन्य सुधार करता है, ना सेना का निर्माण करता है, क्योंकि राजा के पास सेना बड़ी होगी तो वो अपने देश की रक्षा करेगा, आक्रमण के समय कहीं आक्रमण कर लेगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया। ना इक्ता व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था उसकी ठीक थी इल्तुतमिश के बजाय, ना उसने सेना का गठन किया था। वहीं इल्तुतमिश ने, जो इल्तुतमिश है, उसने क्या किया था, 40 लोगों के एक दल को, जिसके तुर्कान ए चहलगानी, 40 लोगों के एकदम सिपाही जैसे कहा जाता है, एनएसजी कमांडो समझ लो, 40 लोगों के दल को, जिसको तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था, उसका गठन किया था किसने? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था, जो एक तरह के कमांडो टाइप के थे, रक्षा करते थे इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया। थे दोनों दास, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, सेनापति था। वहीं इल्तुतमिश आपका ये बदायूं का गवर्नर था जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दिल्ली में शासन कर रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में आपने जान लिया कि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी बातें और। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है 1210 में मृत्यु हो जाती है। और कैसे मृत्यु होती है, आप मतलब हंसेंगे कि ये पोलो, चौगान, उस समय पोलो को कहते थे चौगान, मतलब घोड़े में बैठकर वो डंडा लेकर गेंद को मारना, जो गेंद है ना आजकल का, पोलो कहते हैं। घोड़े में बैठकर चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई, मर गई है। लेकिन इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि बहुत दानवीर व्यक्ति था, दानशील व्यक्ति था।
बहुत पैसा दान करता था, तो इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक काफी दानशील व्यक्ति था। कुछ निर्माण कार्य भी किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसे दिल्ली में कुव्वत ए इस्लाम, मतलब इस्लाम की ताकत, यह मस्जिद बनाई थी दिल्ली में कुव्वत ए इस्लाम, इस्लाम की ताकत जिसे कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है इस्लाम की ताकत। कुव्वत ए इस्लाम की स्थापना दिल्ली में करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वही 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहां बना था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण करता है। कुतुब मीनार का प्रारंभ भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। प्रारंभ की बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश ने भी उसमें कुछ कार्य करवाया था, आगे लोगों ने भी कुछ काम करवाया था, आगे के शासकों ने। तो ये कुछ निर्माण कार्य हो गए, जैसे कुव्वत इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार का प्रारंभ। ठीक है, ये कार्य थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। स्थापना करता है कौन? फिर से बता रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होता है। कारण, क्योंकि सिक्के जारी करता है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक सिक्के जारी नहीं करता है। सुल्तान दोनों बन जाते हैं। गजनी से संबंध खत्म कौन कर देता है? इल्तुतमिश गजनी से संबंध खत्म करता है। कुतुबुद्दीन गजनी से संबंध बनाए रखता है, चापलूसी करता रहता है, संरक्षण गजनी से प्राप्त करता रहता है, लेकिन अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है, गजनी से संबंध खत्म करता है। इस्लामिक जगत से अपनी मान्यता को प्राप्त करवा लेता है इल्तुतमिश। इस्लामिक जगत से, बगदाद के खलीफा से शाही पत्र मतलब खिल्लत प्राप्त करता है। खिल्लत मतलब शाही वस्त्र और शाही आज्ञा पत्र वो प्राप्त कर लेता है। और इस्लामिक जगत से वो सुल्तान ए आजम की उपाधि भी प्राप्त कर लेता है। और वहीं प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्र में भी वह कार्य करता है। 40 दल तुर्कान ए चहलगामी का इल्तुतमिश स्थापना करता है, और एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ा कार्य होता है। वहीं सैन्य सुधार भी करता है, सेना की भर्ती करता है, सेना को रखता है। ये काम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करता। इसलिए कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक न होकर इल्तुतमिश था। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।